जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमने थंबनेल में साफ साफ लिख दिया कि यह वीडियो आपके लाइफ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो किसी एज लिमिट के लिए नहीं बनाया गया। यह वीडियो आपके लाइफ को आसान करने के लिए बनाया गया। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपके लाइफ में आप अपनी लैंग्वेज या किसी भाषा को लेकर काफ़ी चिंतित होते होंगे। जब कभी आप एयरपोर्ट पर जाते होंगे तो एयरपोर्ट में जो भी इंग्लिश वर्ड में लिखा होगा तो आपको उसको समझने या पढ़ने में बहुत दिक्कत होता होगा। यदि आप किसी दक्षिण भारत तरफ चले गए तो वहाँ का लैंग्वेज को आपको समझने और जानने में भी दिक्कत होता होगा। यदि आप इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं तो हिंदी जानने में आपको दिक्कत होता होगा। तो आज से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे और आपके बच्चे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे या आपको इस किताब का वर्ड पूछ दे तो आपको उस टाइम नहीं बता पाएंगे होंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होता होगा। तो आज से आपको नहीं होगा। यदि आप किसी होटल के रेस्टोरेंट में चले गए और आपको मेन्यू चार्ट मिल गया और आप उस चार्ट को समझ नहीं पाए कि वेटर क्या कहना चाह रहा है तो आपको आज के बाद नहीं दिक्कत होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको किसी वर्ड में कोई बुक को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है और चाहे किसी बुक को पढ़ने में उसको किसी दूसरे भाषा में चेंज करने में दिक्कत हो रहा है, अगर हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से मराठी करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको आज से दिक्कत नहीं होगा। यह वीडियो बच्चे से लेके बड़े और बुजुर्ग तक स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। सिर्फ दूसरों को मदद पहुंचाना ही हमारा मकसद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने थंबनेल में जिस ऐप का बात किया था वो है गूगल ट्रांसलेट, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट तो आप लोगों को कुछ को तो मालूम होगा, बट इसके बेसिक से लेके एडवांस फीचर तक बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। तो आज हम गूगल ट्रांसलेट के बेसिक से लेके एडवांस फीचर के सारे फंक्शन को बताएंगे। तो गूगल ट्रांसलेट में आपको 6 से 7 फीचर्स दिखाई देगा। जिस गूगल ट्रांसलेट को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने सबसे पहला फीचर दिखाई देगा होगा टाइप टू इंटर टू टेक्स्ट। वहाँ पे यदि आप टाइपिंग में अच्छे हैं तो आप बुक या किसी मेन्यू चार्ट या एयरपोर्ट पर लिखा हुआ दीवार पर कुछ लिखा हुआ वर्ड है तो उसको आप टाइपिंग कर सकते हैं। यदि उस टाइपिंग किया हुआ वर्ड को आप जिस भाषा में बदलना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश में लिखा हुआ भाषा को हिंदी में करना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर में दिखाई देगा इंग्लिश टू हिंदी। तो आपको जाना है इंग्लिश टू हिंदी करना है। अगर हिंदी से इंग्लिश में करना है तो हिंदी टू इंग्लिश करना होगा। यदि आप इंग्लिश को फ्रेंच में करना चाहते हैं तो आपको हिंदी या किसी इंग्लिश पर टिप टच करना होगा। फिर आपको बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, फिर आप उस लैंग्वेज पे जाके उसको डाउनलोड कर लें। एक बार डाउनलोड करने के बाद आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। अगर फिर आप वर्ड को टाइप करके उसके बाद आप सिलेक्ट कर लें, ओके करने के बाद आपको जिस भाषा में बदलना चाहते हैं आपको बदल के मिल जाएगा। दूसरा फीचर है वो आपको एक पेन जैसा छपा हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले आपको एक पेन जैसा चित्र दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम उसकी सारे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जब आप पेन को टच करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा चित्र आएगा जिसमें 3 ऑप्शन आएगा, कीवर्ड, हैंडराइटिंग, फोनेटिक। तो पहला फीचर्स जो है कीवर्ड का वो हम बात करते हैं। कीवर्ड से आप किसी भी वर्ड को टाइप करके उसका मीनिंग जान सकते हैं। आप किसी भी होटल मैनेजमेंट का कुछ भी चीज़ का वर्ड जान सकते हैं। दूसरा हैंडराइटिंग, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे वर्ड लिख के भी उसका अर्थ जान सकते हैं। फोनेटिक में आप बोल के भी जान सकते हैं। दूसरा फीचर है स्क्रीन पर आपको मैप जैसा दिखाई दे रहा होगा। यदि आप कहीं भी चले गए और आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आप नहीं जान पाए इसका क्या होता है अर्थ, इसका मीन्स क्या होगा मेरा, तो आप माइक वाले ऑप्शन को टच करें और आप वहाँ से बोलना स्टार्ट कर दें। फिर आप उस बोल के जहाँ तक आप चाहते हैं भाषा में चेंज करना, उस चेंज करने के बाद आप सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ओके करें तो आपको उस भाषा में चेंज मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो है कैमरा का, जो हर इंसान के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको गूगल ट्रांसलेट में सबसे बेस्ट फीचर कैमरा का मिलेगा, क्योंकि कैमरा का जो ऑप्शन है उससे ही आपका सारा समस्या का हल हो जाएगा। जब आप कैमरा को टच कीजिएगा तो आपके सामने 3 सा ऑप्शन आएगा,
क्योंकि उसमें आएगा पहला इंस्टेंट, दूसरा स्कैन, इंपोर्ट। तो जो इंस्टेंट में है वो आपको यूज करने में थोड़ा हड़बड़ाहट टाइप के होगा, क्योंकि उसमें मोबाइल को स्थिर मांगता है। आप मोबाइल को एकदम स्थिर रखें, लेकिन आप ज़्यादातर अच्छा होगा, मेरी एडवाइस है कि आप स्कैन और इंपोर्ट का यूज करें। स्कैन में आप किसी भी न्यूज़पेपर का या बुक का या कोई चार्ट मेन्यू का, एयरपोर्ट का, कोई दीवार बोर्ड का, फ्लैक्स का, आप सामने मोबाइल ले जाएं, वहाँ स्कैन पर टच करें, मोबाइल स्कैन वो वर्ड स्कैन होगा, उसके बाद आप ओके करें। जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपके सामने आएगा सेलेक्ट ऑल का, तो आप सेलेक्ट ऑल कर लें। उसके बाद आपको सारा चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि मेरे मोबाइल में पहले से ही कुछ वर्ड है, उसे हमें दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना है, तो आप इंपोर्ट वाले बटन में चले जाएं और इंपोर्ट वाले ऑप्शन को जैसे ही टच कीजिएगा आपके पास आ जाएगा ऑप्शन। आप गैलरी से उस वर्ड को या फोटो या इमेज को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप सेलेक्ट ऑल करें, उसके बाद आपको सारा डिटेल ट्रांसलेट करके मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है कंजर्वेशन का।